दोस्तों मैं हूं अमन कौशिक और ये है क्यू एन ए टाइम। यानी कि वो सवाल जो कि अक्सर हम यू नो कवर नहीं कर पाते हमारे लाइव लाइव चैट में। लाइव चैट एक ऑब्वियसली मेरा वन ऑफ द फेवरेट वीडियो है ऑन दिस चैनल। बट कई बार कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जो कि उस फ्लो में मिस हो जाते हैं। और ये जो वीडियो है जो कि हम बनाते हैं हर महीने में एक बार, इसमें हम वो क्वेश्चंस ट्राई करता हूँ कि वो क्वेश्चंस को मैं कवर करूँ। इसलिए मैं आपको डालता हूँ पोस्ट कि दोस्तों नेक्स्ट वीडियो इज़ क्यू एन ए टाइम। और ये जो वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपने वहाँ पर पोस्ट किए हैं, सोच समझ के आराम से बैठ के, ना कि जल्दबाजी में। एंड होपफुली जो लोग अपने क्वेश्चंस को जवाब नहीं मिल पाया था लाइव क्यू एन ए में, होपफुली उनको जवाब यहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों शुरुआत करते हैं इस साल के आखिरी क्यू एन ए टाइम वीडियो की। आई ट्राइड टू पिक ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सारे पिक कर लिए हैं होपफुली। बट अगर कुछ मिस होता है तो विल कवर देम नेक्स्ट टाइम। दोस्तों ऑब्वियसली शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से जो कि पूछा है वीरेंद्र सिंह ने। वो पूछते हैं कि अपार्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, हाउ डज वॉचिंग or practicing MMA content, MMA combat sports have shaped or influenced your life, like achieving something financial goals or facing various difficulty like life situation? Well, uh, MMA in general is a definitely very very tough sport. और जब मैंने जब मैं आया था इस MMA के एज ए फैन, व्हेन आई स्टार्टेड फॉलोइंग इट सीरियसली, सो आई थॉट कि जो फिजिकलिटी है, दैट फिजिकल जो एस्पेक्ट है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। हम में से कितने लोग अपनी फिजिकल बाउंड्री, मेंटल बाउंड्री को पुश करते हैं। मेंटल मे बी बिकॉज हमने स्कूल, कॉलेज, जॉब्स, वहाँ पे देयर टाइम जहाँ पे हमें अपनी मेंटल बाउंड्री को पुश करना पड़ता है होपफुली। होपफुली। बट यस, फिजिकल जो बाउंड्रीज होती है और जो उसको पुश करना बार बार हर हर दिन, एंड देन उससे पैसा कमाना एक बहुत ही अलग तरीके का, एक बहुत ही अलग ही एक्सपीरियंस है। और हालांकि मैं काफ़ी टाइम से फिजिकली एक्टिव हूँ। कॉलेज में आई वाज डूइंग वेट लिफ्टिंग, मोस्टली स्क्वाट्स एंड बेंच प्रेस। और फिर उसके बाद आई वाज इनटू रनिंग। आई रैन फुल मैराथन लगभग 2 साल पहले। पेंडेमिक कुछ खास हो नहीं पाया। एंड देन अब ऑब्वियसली मैंने फिर लगभग 9-10 महीने मैंने प्रैक्टिस की थी प्रोफेशनली। आई वाज लाइक नॉट प्रोफेशनली, आई वाज अटैच टू ए जिम। मैं वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था अंडर ए ट्रेनर, ए कोच। नॉट जस्ट वन ट्रेनर, 5-6 कोच थे। सो व्हाट आई फेल्ट कि जब हम देखते बात करते हैं, अरे यार ये बंदा स्लो हो रहा है, ये पंच क्यों नहीं मार रहा, ये लात क्यों नहीं मार रहा, ये चोक क्यों नहीं कर रहा। इट्स नॉट ईजी, जो मुझे समझ में आया। अगर आपकी सांस फूल रही है और अगर आपने एक से जैब है जिसको आपने बहुत बार ट्राई किया है, बहुत बार आपने जिसके ऊपर प्रैक्टिस की है, और वही जब आपकी सांस फूल रही है, आपसे वही जैब ढंग से नहीं फेंका जाएगा। और इमेजिन उस टाइम पे प्रेशर, उस टाइम पे एंजाइटी, दैट बिल्कुल आप टायर्ड हो, और वहाँ से फिर अपने आप को पुश करना और वो कॉम्बिनेशंस फेंकना या वो चीज़ें ट्राई करना जो कि आप सीख रहे हो बहुत टाइम से, इट्स नॉट ईजी। सो मैं वो चीज़ समझ पाया, एंड आई गेन मोर रिस्पेक्ट फॉर MMA फाइटर्स। हालांकि मेरी लाइफ कैसे शेप हुई, वेल मेरे माइंड में हमेशा ये था कि क्या मैं अलग, मैं किस तरीके से औरों से अलग हूँ। ऑब्वियसली आई एम वर्किंग, मेरे पास एक फुल फ्लैज जॉब है। इसके बारे में बहुत कम बात हम करते हैं। बट उसके अलावा मेरी लाइफ में क्या है, अगर मैं मेरी लाइफ से जॉब निकाल दूँ, तो मैं क्या बचा मेरी लाइफ में, हु एम आई। और वो सवाल मुझे बहुत बहुत टाइम से मुझे वो तंग कर रहा था। इट्स लाइक इंटरनल बैटल की, मतलब क्या मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ जो कि मैं कर रहा हूँ। एंड आई केम टू रियलाइज कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं कर सकता हूँ। मे बी आई कैन नॉट अर्न लॉट ऑफ मनी, बट डेफिनेटली आई कैन डू देम वेरी वेल। और आई फेल्ट कि शायद मुझे ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मैं बात करता था अपने फ्रेंड से MMA के बारे में, दे फेल्ट कि यार तू तो बहुत बहुत ज़्यादा बात करता है इसके बारे में, तू खुद क्यों नहीं ट्राई करता। ऐसा देयर इज़ अ टाइम फॉर दैट, और वो टाइम शायद नहीं है मेरे पास कि मैं एक फुल फ्लेज MMA कैरियर में जा सकूँ। बट येस, आई कैन ट्राई टू स्टिल वर्क ऑन दैट एज ए फैन। और डेफिनेटली जो खुशी मुझे मिलती है इस चैनल को ग्रो करते हुए,
देख के, जो खुशी मुझे मिलती है उन व्यूज़ को देख के जो कि आप लोग देते हैं। आई कांट टेल यू मुझे कितनी खुशी मिलती है। एंड अ, जब मुझे पहली बार लगा कि शायद इससे पैसे भी आ सकते हैं, आई फ़ेल्ट कि ये तो बहुत ही कमाल की बात होगी, बिकॉज़ अ, इट्स अ वियर्ड फीलिंग, आप अपने कमाते हुए पैसे अपने जॉब से और चीज़ों से, बट व्हेन यू ट्रूली लव समथिंग और वहाँ से आप कमाते हो पैसे। एंड बिकॉज़ आई ओन दिस थिंग, जो सारा चैनल है ये मैंने किया है डिज़ाइन, शुरुआत से लेके आखिर तक, लोगों से लेके पीछे जो बोर्ड है उससे उस सब तक। सो ये है एक एक मेरा बिज़नेस जिसे मैं ओन करता हूँ, सब कुछ, और उसको ग्रो करते हुए देख के इट्स अ डिफरेंट फीलिंग दोस्तों। डेफ़िनेटली मुझे बहुत खुशी मिलती है। एंड आई गेन मोर आई गेन मोर सेल्फ रिस्पेक्ट कि मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ, मैं और चीज़ें भी कर सकता हूँ अपनी जॉब के अलावा। या दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आई होप कि मैंने आपको जवाब दे दिया हो, तो लंबा हो गया। मोहसिन बोल रहे हैं कि इज पोरिये नाउ लीनिंग टुवर्ड्स ओनली द मनी फाइट्स आफ्टर हिज लॉस टू ओलिवेरा। आई थिंक पोरिये बिफोर इवन ओलिवेरा फाइट वो पैसे के लिए ही वो फाइट कर रहे थे। अगर आप देखें, उनके पास चांस था फाइट करने का अगेंस्ट ओलिवेरा पहले भी, बट उन्होंने पिक किया कॉनर कॉनर को, बिकॉज डेफिनेटली लाइक आई सेड पिछली वीडियो में, कॉनर इज ए मनी फाइट। और बिकॉज जस्टिन पोरिये वॉज इंटरम चैम्प और ही फॉट फॉर द बेल्ट, और उन्हें पता है कि कितना पैसा मिलता है इफ़ यू आर ए चैलेंजर फॉर इट, और इफ़ यू आर ए इंटरम चैम्पियन वट एवर। बट जब उन्होंने फाइट की होगी पहले सेकेंड टाइम अगेंस्ट कॉनर, सो देयर वाज अ डिफरेंस। और डेफिनेटली ही हैज़ बिन चेजिंग मनी फाइट्स तब से। जो अब तक जो मुझे समझ में आया है बेस्ड ऑन पोरिये के इंटरव्यू, उन्हें पेपर व्यू पॉइंट्स मिले थे फॉर हिज लास्ट फाइट अगेंस्ट कॉनर फॉर द थर्ड फाइट। दैट मीन्स अ लॉट ऑफ मनी। और इसलिए कई बार वो बोलते हैं कि अगर मेरा मन किया तो मैं छोड़ दूंगा फाइट करना, बिकॉज आई हैव डन एवरीथिंग। वो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज ऑफ दोज टू लास्ट टू फाइट्स अगेंस्ट कॉनर, उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया है। सो यस, ही हैज़ बिन मेकिंग मनी दोस्तों, नो डाउट अबाउट इट। तमीम रहमान पूछ रहे हैं, will there be a boom of MMA in India in next 5 to 10 years, like good gyms in every city? I hope so. Uh, issue is not about just MMA. दिक्कत ये है कि इन जर्नल इंडिया में बहुत मुश्किल है स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना। आई मीन नॉर्मली जो एक एक बहुत ही अच्छी एक आर्टिकल था जिसमें मैं पढ़ रहा था कि द एवरेज एज जो कि होती है वर्ल्ड चैंपियंस की किसी भी स्पोर्ट में, वो होती है लगभग 12 से 13 साल की उम्र में, जब वो स्टार्ट करते हैं वो स्पोर्ट्स खेलना, या मे बी 12 से 14 साल 15 साल के आसपास। सो ये जो आपका एज ग्रुप है, हम एक एवरेज इंडियन क्या कर रहा होता है उस टाइम पे? ऑब्वियसली मे बी वी आर ट्राइंग कि क्लास 9th आ गई है, 10th आ गई है, बोर्ड एग्जाम्स है, एंड वी आर स्टिल जस्ट किड्स। और उस टाइम पे जो होता है एक्सपोजर टू स्पोर्ट्स, वो कितने लोगों को मिलता है? अगर मैं खुद की बात करूं, मैं बहुत लकी था कि मेरे आसपास ऐसा माहौल था कि बहुत सारे लोग हैं जो कि स्पोर्ट्स खेलते थे, चाहे वो हो जस्ट गली वाला क्रिकेट, चाहे वो हो कुछ भी हो, कबड्डी हो, फुटबॉल हो, बट एटलीस्ट आई वॉज एक्टिव। बट अगर मैं आज देखता हूँ स्पेशली बड़े शहरों में, तो कितने लोग, कितने बच्चे 12 से 16 साल की उम्र के वो बाहर जाके खेलते हैं, राइट? वो कम हो गया है। और स्कूल में एक्सपोजर मिलना स्पोर्ट्स को बहुत ज़रूरी है। सो आई आई थिंक यहाँ पे ये तब इशू सॉल्व होगा जब स्कूल से ही हमें बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिले स्पोर्ट्स के ऊपर। जैसे कि यूएसए में होता क्या है कि अगर आप बहुत अच्छे स्कूल्स में अच्छे हैं स्पोर्ट्स के अंदर, तो इससे जब आप निकलते हैं बाहर स्कूल से, यू गेट स्कॉलरशिप, फुल फ्लैश स्कॉलरशिप आपके कॉलेज के लिए। और तब आप आराम से आप अपने स्पोर्ट्स को परस्यू कर सकते हैं। तो द सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल लेवल से ही स्टार्ट हो जाता है, कॉलेज लेवल से स्टार्ट हो जाता है। और तब तक वो नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। एमएमए ऑब्वियसली क्योंकि अभी बिगनिंग है, मैं कहूँगा कि अगले नॉट 5 साल बट अगले 3-4 साल में ही आई वुड से कि जिस तरीके से एमएमए जो कंपनियां जो इंडिया में हैं जो ग्रो कर रही हैं, उनकी वजह से थोड़ा और एक्सपोजर मिलेगा एमएमए को। बट जब तक यूएफसी नहीं आती
और कोई 1, 2 या 3 एटलीस्ट फाइटर्स इंडिया की नहीं जाती यूएफसी के अंदर, वो अ, वो पॉपुलैरिटी है वो नहीं बढ़ेगी। ये ऐसा मेरा मानना है। मैं हमेशा कंपेयर करता हूँ पॉपुलैरिटी ऑफ एमएमए विद पॉपुलैरिटी ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई। और आई थिंक जब कुछ आई थिंक खली स्पेशली एक बहुत बड़ा नाम है, जब खली गए थे इन रेसलिंग वर्ल्ड, तो तब बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला था। एक उससे पहले भी डब्ल्यू वॉज पॉपुलर इन इंडिया, बट जब खली गए तो और ज़्यादा बहुत स्पीड से लोगों का जो है रुझान है वो हुआ था कि हे देखो हमारा अपना बंदा फाइट कर रहा है इन रेसलिंग, हालांकि फेक फाइट कर रहा है। बट यस आई थिंक ये दो रीज़न है, दो चीज़ होनी चाहिए। कपल ऑफ फाइटर्स इंडिया से जाएं यूएफसी के अंदर, और हमारा जो स्कूल कॉलेज लेवल से है वहीं से ही थोड़ा और शुरुआत हो। बिकॉज बाय टाइम एमएमए में बहुत टाइम लगता है यू टू मास्टर समथिंग, 5 साल 7 साल टू रीच दैट लेवल। और जब तक इंडिया में वो आती है एज, देन यू हैव ए क्वेश्चन कि मैं क्या करूँ, मैं अपना पढ़ाई में जाऊँ या मैं अपना आई थिंक अदर स्पोर्ट्स। सो होपफुली मैंने आपका जवाब दिया हो तमीम। प्रतीक राज बोलते हैं कि व्हाट डू यू थिंक नेक्स्ट सिनेरियो इन लाइट वेट डिवीजन। वेल आई थिंक आप पूछ रहे हैं कि क्या होगा आगे लाइट वेट डिवीजन में। सो आइडियली गेची को मिलना चाहिए मौका बेल्ट के लिए फाइट करने का नेक्स्ट, जो कि हम लोग अब तक सोच रहे थे। जो कुछ हुआ अभी लास्ट कुछ दिनों में, पॉसिबल है कि कॉर्नर को भी चांस मिले, इससे पहले गेची को चांस मिले, और गेची लेके डॉली हर जगह फेंकेंगे गुस्से में आके। बट या आई थिंक ज़्यादा चांस मेरे हिसाब से गेची के हैं। अगर मैं बात करूँ रिगार्डिंग जो टाइम फ्रेम है, हम अभी है ऑब्वियसली जो लास्ट मंथ है इस साल का, और आई डोंट थिंक कि यूएफसी वेट करेगी मई या जून तक का कि जो बेल्ट है वो डिफेंड ना हो। आई थिंक अप्रैल के आसपास ही बेल्ट डिफेंड हो सकती है, लाइट वेट बेल्ट मेरे हिसाब से। बट यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। गेची की फाइट हुई थी अभी कुछ दिनों पहले, लगभग 1 महीने पहले, नो 2 महीने पहले। सो टाइम ज़्यादा टाइम नहीं बीता है अभी, बट या अभी अभी फाइट की है चैम्प ने। सो हालांकि मेरा मन ये है कि मार्च अप्रैल में फाइट हो जाए बिटवीन गेची एंड ओलिवेरा, बट यू नेवर नो क्या होगा। इस्लाम मखाचे वर्सेस ब्रिन दरियुश फाइट होने वाली है फरवरी के अंदर। इट्स अ बिग फाइट। वहाँ पे जो फाइटर जीतेगा वहाँ पे एक बहुत बड़ा पुश मिलेगा उसको फाइट करने के लिए बेल्ट के लिए। सो वो एक बहुत ही की फाइट है जिसका हम वेट कर रहे हैं। बट यस आई थिंक गेची विल फाइट ओलिवेरा, और फिर जो विनर होगा वो फाइट करेगा या तो विनर ऑफ बनील एंड इस्लाम, या फिर कॉर्नर, हु नोस। अडसानिया, थिंग्स वी हैव टू नो बिफोर जॉइनिंग एमएमए। मेरे हिसाब से एक बहुत ही मुझे एक बात आती है जब मैं नया नया शायद मैंने स्टार्ट किया था मैंने खेलना, बेसिकली टू लर्न एमएमए, कि हम एमएमए को चूज़ नहीं करते, एमएमए हमें चूज़ करता है। और जो फिजिकल एस्पेक्ट है, भी कहूँगा कि अगर आपके पास कोई कोई फाउंडेशन नहीं है किसी और स्पोर्ट्स की, या माने जब मैं जिम में गया पहली बार टू लर्न एमएमए, तो वहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी थे जो जो कभी उन्होंने कुछ खास किया नहीं था फिजिकली। उनका फर्स्ट अटेम्प्ट था कि जस्ट फॉर फिटनेस आई वांट टू ट्राई एमएमए। तो उनके लिए बहुत मुश्किल था कि फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकली फिट होना एंड देन एक स्किल सीखना। सो अगर आपके पास कोई फाउंडेशन है, मे बी आप बहुत ज़्यादा खेलते थे पहले से फुटबॉल क्रिकेट जो भी है, थोड़ा बहुत इफ़ यू आर फिजिकली एक्टिव, देन आई थिंक यू विल फील कि ये एक नेक्स्ट लेवल है आपकी करंट लेवल से। बट अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं थे अब तक और आप फर्स्ट टाइम ट्राई करते हैं एमएमए, देन यू विल फील कि ये मैंने क्या छेड़ दिया। बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। जो जो 3 बात जो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़रूरी है बिफोर यू जॉइन एमएमए, हाउ मच हाउ मच टाइम कैन यू डिवोट, टाइम कितना आप दे सकते हैं, नॉट जस्ट जिम के अंदर, बट जिम के बाद जो आपकी रिकवरी है, यू नीड टू स्लीप, यू नीड टू मेक श्योर कि यू लर्न, वॉच वीडियोस, रिसर्च, वो देन योर डाइट। ये एक बहुत बड़ा इशू रहा था मेरे साथ इनिशियली, बिकॉज जो मेरी डाइट थी वो इट वॉज गुड क्लीन, बट जिस स्पीड से मैं वेट लूज़ कर रहा था बिकॉज ऑफ वर्कआउट, सुबह जिम, सुबह एमएमए, शाम को जिम, आई फेल्ट कि मैंने अपने आप को इनफ
गुड क्वालिटी फूड नहीं दिया. So I lost a lot of weight उस टाइम पे. So yeah, diet should be of very very good. Otherwise you'll feel थक गया हूँ, या you will not recover fast. So diet second thing. And obviously the third thing is your motivation. आप आज जिम जाते हैं, दो दिन आप बहुत खुश थे, एक्साइटेड, हैप्पी, और थर्ड डे नॉट फील लाइक गोइंग टू जिम. क्या यार, सुबह सुबह उठना उठना पड़ेगा, क्या यार ये सेम कोच आ गया, फिर से ये कमर तोड़ेगा, फिर से ये हाथ तोड़ेगा, वट एवर. सो मोटिवेशन इज अ बिग फैक्टर. सो या, दीज थ्री थिंग्स. निखिल पहाड़िया, बीइंग ए एमएमए फैन, कभी आपके माइंड में आया कि आता है कि यार ये यार क्या वॉयलेंस वाला स्पोर्ट्स देखता हूँ मैं? नॉट रियली, क्योंकि शायद बहुत पहले से मैं देख रहा हूँ रेसलिंग. सो उस टाइम पे आई थॉट कि ये रियल है. ऑब्वियसली जब मैंने देखा कि वो खून आता था, शॉन माइकल्स हमेशा खून में, जॉन सीना वगैरह जो भी थे, सो आई फेल्ट नॉर्मल कि दिस एंटरटेनमेंट. और जब मुझे पता चला क्लास 8 9 में कि दिस इज़ फेक, स्टिल इट वाज एंटरटेनमेंट कि यार चलो ठीक है, जस्ट फॉर फन, एटलीस्ट आई एम नॉट वॉचिंग कार्टून्स. बट क्योंकि अगर आप देखें जो स्पोर्ट है, ये बहुत ही ओल्ड स्पोर्ट है. इट्स अ वेरी वेरी ओल्डेस्ट स्पोर्ट है, आई वुड से. क्योंकि क्रिकेट बहुत बाद में आया, हॉकी बाद में आई, लेकिन फाइट, अपने हाथ से लड़ना, हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, राइट? महाभारत रामायण में वो कबड्डी कुश्ती जो भी था. सो इट्स लाइक, इट्स ए ह्यूमन इंस्टिंक्ट. जब आता है कि अब आपको अपने अपने लाइफ के लिए या तो भागना पड़ेगा या लड़ना पड़ेगा, फ्लाइट और फाइट मोड. सो दैट इट्स लाइक ह्यूमन इंस्टिंक्ट. सो आई नेवर फेल्ट बैड. हाँ, जब मैं देख रहा हूँ, मान लीजिए एक बार फाइट थी, आई एम नॉट श्योर कौन सी फाइट थी, और पीछे से शायद मेरे घर वाले देख रहे थे कि वो खून आ रहा है, बोले वो खाना खा रहे थे, तो बोले अरे ये क्या देख रहा है भाई, बदल इसको चैनल को. सो हाँ, ऑब्वियसली मुझे, आई डोंट फील एनीथिंग, लाइक आई फील नथिंग ब्रदर, आई फील नथिंग. सो आई डोंट फील एनीथिंग बैड, बिकॉज दिस इज ए नेचुरल इंस्टिंक्ट. बट इस केस में ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, अंडर रूल्स, थोड़ा सा सेफ भी कहेंगे, सेफर स्पोर्ट है कंपेयर टू बाहर गली में किसी से लड़ना, जो कि मैं फिर भी देखूंगा अगर होता है तो. एम डी फरहान, why have big fighting companies like UFC or other don't have any interest in Indian fighters? And what do you think? How can India come forward and to create itself a fighting business arena? Well, ऐसा नहीं है कि कोई इंटरेस्ट नहीं है UFC का इंडिया में. दे आर इंटरेस्टेड. हमारी पॉपुलेशन है, जो हमारी व्यूअरशिप है, वो जानते हैं. एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है. जब मैं देखता हूँ मेरी व्यूअरशिप इन यूट्यूब, तो मुझे पता है कि मेरे कितने व्यूज़ इंडिया से आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं पाकिस्तान से, कितने आ रहे हैं नेपाल से, कितने आ रहे हैं बांग्लादेश से, श्रीलंका से. सो ऑब्वियसली यूएफसी जो फैन बेस है एमएमए का इंडिया से, यूएफसी जानती है क्या नंबर्स हैं. सब लोग जानते हैं, क्योंकि हमारी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है. अगर हम हमारे यहाँ अगर सिर्फ 1 करोड़ लोग भी देखते हैं, जो कि 1% भी नहीं है इंडिया का, अगर वो भी लोग देखते हैं एमएमए, इट्स अ बिग नंबर, इट्स अ वेरी बिग नंबर, राइट? तो आई थिंक उनका इंटरेस्ट है, बट उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो बोले अच्छा ठीक है, इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट है, तो 10 बंदे ले आओ इंडिया से अच्छे से चुन के, उन्हें यहाँ पे ट्रेन करेंगे अमेरिका में, और फिर उन्हें हम डाल देंगे यूएफसी के अंदर, और फिर बिकॉज ऑफ वो इंडिया से हैं तो वहाँ से व्यूज़ और बढ़ जाएंगे. वो ऐसा नहीं कर सकते, राइट? यहीं से हमको हमारा बेस बनाना होगा, यहीं से हमको होना पड़ेगा प्रिपेयर उस लेवल के लिए. और अभी जो वॉय स्टार्ट मोमेंटम, मैट्रिक्स फाइट नाइट है, सोल ऑफ वॉरियर है, बहुत सारे और छोटे छोटे जो कंपनीज हैं, अभी स्टार्ट हुआ है, मोमेंटम स्टार्ट हुआ है. 2 साल 3 साल में आप देखेंगे, आई कैन इमेजिन कि कभी यहाँ पे आएंगे डियाना वाइट फॉर जो उनकी सीरीज़ है ना, लुकिंग फॉर ए फाइट, उसके लिए आएंगे, विल वॉच सम लोकल फाइट, और वहाँ से कुछ बंदे पिक करेंगे यूएफसी के लिए. इट कैन हैपन. हमें क्या करना चाहिए? डेफिनेटली थोड़ा कम यूज़ करो सेल फोन, मोबाइल, मत खेलो ज़्यादा गेम्स, जाके बाहर खेलो, बी एक्टिव. और स्कूल से ही ये होगा स्टार्ट, तब जाके व्हेन यू कम इन कॉलेज देन यू कैन सी कि हाँ, फिजिकली व्हाट आई कैन डू. लाइक इन माय केस, मुझे बहुत देर से हुआ रियलाइज़ कि यस, फिजिकली आल्सो आई कैन डू समथिंग, नॉट जस्ट
विद माई माइंड। बट या जो वो होता है इंटरेस्ट, एक बहुत ही एक बड़ा एग्जांपल दूंगा मैं आपको। फ्लॉयड मेवेदर, जब वो छोटे थे, और ये बहुत ही जानी मानी कहानी है, जब वो जाते थे इन फैमिली पिकनिक्स या फैमिली आउटिंग, तो उनके फादर, फ्लॉयड के फादर, वो उस ट्रिप के लिए एक बॉक्सिंग किट लेके चलते थे। और जब कहीं टाइम मिला किसी बीच पे, किसी बाहर आउटडोर जंगल में, तो उनको बॉक्सिंग से उनको प्रैक्टिस करवाते थे फ्लॉयड की, जब वो छोटे थे फ्लॉयड बिल्कुल। तो उस टाइम से उन्हें मिला एक्सपोजर। इमेजिन, राइट? हबीब का आपने देखा, आपने ही वॉज रेसलिंग बियर्स, राइट? बिकॉज जिनके फादर थे वो थे सांबो फाइटर। सो जो आपको चीज़, जो आप बच्चे भाई करते हैं, जो कि बड़े करते हैं, तो जो माहौल आपको मिलता है अपने आसपास, नॉर्मली आप उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो वो शुरुआत हो जाती है बचपन से ही। और आई फील कि जब हम होते हैं छोटे, जो हमें मिलता है एक्सपोजर, उसी से हम आगे बढ़ते हैं। बहुत मुश्किल होता है, आप हो गए हैं 20 साल के, फिर लगता है यार यार ठीक है, लेट मी ट्राई एमएमए। बहुत मुश्किल है कि आप नहीं एक्टिव पूरी ज़िंदगी, और सडनली से यार यार मैं तो आई वांट टू गो टू स्पोर्ट्स। वो शुरुआत हो जाती है बहुत पहले ही, और वही होना चाहिए इंडिया में। अ, और वही होता है, जो लोग आगे निकलते हैं वो बहुत पहले ही शुरुआत कर देते हैं। अगर आप जाएंगे इन हरियाणा, इन भिवानी, वहाँ पे सुबह सुबह छोटे छोटे बच्चे रोड पे बॉक्सिंग के लिए दे आर रनिंग एवरी डे, छोटे छोटे बच्चे। तो बहुत जल्दी होनी चाहिए शुरुआत स्पोर्ट्स की। आई होप मैंने आपको जवाब दिया हो, फरहान। विशाल विशाल मारू, योर थॉट्स ऑन यूएफसी हैवीवेट डिवीजन। आई थिंक कि जो पिछले कुछ साल गए हैं यूएफसी के इन हैवीवेट डिवीजन, आई वाज स्लाइटली मैं थोड़ा सा आई वाज डिसअपॉइंटेड। डीसी स्टीपे जो 3 फाइट हुई, और आई थिंक बीच में फाइट हुई थी, एक और फाइट हुई थी डीसी और डेरेक लुइस, ये 4 फाइट हुई। और इन 4 फाइट ने 3 साल खा लिए, राइट? एक फाइट हुई, फिर गैप 1 साल का, फिर एक फाइट हुई, फिर गैप 1 साल का। तो इन 3 फाइट ने बहुत स्लो कर दिया मोमेंटम यूएफसी की लाइट हाईवे डिवीजन का। नाउ एक हमारे पास एक होप थी कि अब हमारे पास फ्रांसिस नगानो आए हैं, सो नाउ वी विल सी फाइट्स बैक टू बैक। और अब बिकॉज फ्रांसिस और यूएफसी की आप आपस में चल रही है, अनबन चल रही है कि जब फ्रांसिस बाहर थे, ही वॉज ट्रैवलिंग, यूसी ने फ़ोन किया, आप आ जाइए, हम फाइट बुक करना चाहते हैं 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। बोले नहीं, बोले ओके देन वी विल बुक इंटरम फाइट। तो वहाँ से फ्रांसिस हो गए नाराज़, डिसरिस्पेक्टेड, कि यार मैंने कहा रुक जाओ, तो बजाय मेरे, आई एम द चैम्प, फर्स्ट मेरा डिफेंस है, और मेरे वेट नहीं कर रहे, और वो जा रहे हैं टू मेक ए न्यू टाइटल, इंटरम टाइटल। फाइट होती है सिरिल गेन वर्सेस डेरेक लुइस, जीत गए सिरिल गेन। और अब फाइट होगी ये, जॉन जोन्स पिछले 2 साल से बोल रहे हैं विल गो टू हैवीवेट डिवीजन, कब होगा नॉट श्योर। पहले वो बोल रहे थे कि साल के एंड तक, अब बोल रहे हैं वो अगले साल की शुरुआत में, हु नोस कब वो होगा। बट आई थिंक व्हाट यूसी, जो यूसी को करना चाहिए वो कि जो टाइटल है वो बार बार जल्दी जल्दी डिफेंड हो, तभी फैंस का इंटरेस्ट है वो बना रहेगा। हमारे पास कुछ नए नाम हैं जो कि आगे बढ़ रहे हैं, बट एटलीस्ट वो तभी पॉसिबल जब आप और फाइट्स करें, मल्टीपल टाइम्स साल में फाइट करें, देन इट्स पॉसिबल। आई होप मैंने आपको जवाब दिया हो, विशाल। वकाश शौकत, आफ्टर चार्ल्स वर्सेस जस्टिन हु विल फाइट फॉर द टाइटल ब्रदर? वेल आई थिंक विनर ऑफ इस्लाम एंड बेनिल दरियुश, होपफुली। और अगर टाइमिंग सही नहीं बैठती, अगर चार्ल्स नहीं मानते, तो मे बी चार्ल्स वर्सेस, अगर वो चैम्प हैं, तो चार्ल्स वर्सेस कॉनर मैकग्रेगर। बट मैं ये भी देख सकता हूँ, अगर यहाँ पे जीत जाते हैं जस्टिन गेची, और कॉनर आ गए हैं, तो गेची आल्सो कैन से कि हे कॉनर, लेट्स फाइट ब्रदर। ये भी पॉसिबल है। कॉनर कैन फाइट एनी टाइम फॉर अ बेल्ट, नो डाउट अबाउट इट, एटलीस्ट इस नेक्स्ट ईयर। व्हाट्स नेक्स्ट फॉर उस्मान? दिस इज वेट ऑफ क्वेश्चन, अडसानिया। इस टाइम पे फ्रैंकली वेल्टरवेट डिवीजन बहुत ही, अगर मैं जाऊँ 1 साल पहले या
लगभग 1 साल पहले, बहुत आई फेल्ट कि यार दिस डिवीजन इज़ स्टैक्ड, बहुत सारे नाम हैं, फाइट होगी आप आपस में, मज़ा आएगा। बट ऐसा हुआ नहीं। बर्न्स ने फाइट नहीं की किसी भी टॉप 5 से, वहाँ कोबी ने किसी ने फाइट नहीं की किसी भी टॉप 5 से, सब फाइट कर रहे हैं सिर्फ चैंप से और हार रहे हैं। और इस केस में होता क्या है कि जो ऑप्शन है वो कम बचते हैं आपके पास। तो ना उस्मान ऊपर हैं, कोबी हार चुके हैं, बर्न्स हार चुके हैं, होरी मसुडाल हार चुके हैं, बचे हैं लियोन एडवर्ड्स। सो आइडियली वो फाइट करेंगे नेक्स्ट बेल्ट के लिए। लूके हैं, दैट्स इट। बट एज ए फैन आप देखें तो किसके लिए आप हैं ज़्यादा एक्साइटेड, कौन फाइट करे? लूके, बिलाल मोहम्मद, मे बी लियोन एडवर्ड्स। बट आफ्टर लियोन एडवर्ड्स फैंस किसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड हैं? आई थिंक ऐसा कोई नाम है ही नहीं, हमजद। बट कब वो होगा? जो अभी चल रहा है ऑनलाइन, मे बी हमजद विल फाइट बिलाल मोहम्मद, जिसे कैसे वो बार बार इंसल्ट कर रहे हैं एक दूसरे की। आई फील कि वो भी पॉसिबल है, बट हु नोस क्या होगा। आई फील कि अगर यूएफसी को लगा कि यहाँ पे कुछ खास है नहीं करने को, सो शायद यूएफसी बुक करेगी नेक्स्ट हमजद वर्सेस बिलाल मोहम्मद। एंड वहाँ से जो भी फाइटर जीतेगा, लग रहा है शायद हमजद, वहाँ पे फाइट होगी लियोन वर्सेस उस्मान। एंड देन जो विनर होगा वो फाइट करेगा वर्सेस हमजद। ये मेरा प्रिडिक्शन है, ऐसा हो सकता है बहुत हद तक, बट विल सी क्या होगा। व्हाट्स नेक्स्ट फॉर वंडर बॉय थॉमसन, पूछते हैं हंजाला हसन। अगेन बहुत टफ सवाल है। बैक टू बैक लॉसेस फॉर वंडर बॉय, बर्न्स, नाउ बिलाल मोहम्मद। हम बात कर रहे थे पहले कैसे कि अगर वो एक फाइट जीतते हैं यहाँ पे, ही कैन फाइट फॉर बेल्ट अगेन। अब क्या होगा बहुत मुश्किल है। मे बी ही कैन फाइट कोई और फाइटर जैसे कि है वहाँ पे बिलाल, सॉरी नॉट बिलाल, कोबी कविंटन, हु नोस। बहुत कम उनके पास ऑप्शन बचे हैं, बिकॉज अब वो ही कैन फाइट फॉर पीपल जो कि उनसे रैंकिंग में कम है, नॉट जो कि ऊपर हैं। बहुत मुश्किल होगा उनके लिए। फ्रैंकली अगर एज ए फैन, आई थिंक शायद एक को फाइट करनी चाहिए वंडर बॉय थॉमसन को, एंड दैट्स इट। फ्रैंकली मतलब ये मेरा मानना है। क्योंकि यहाँ पे अब जो नाम बचे हैं बहुत कम बचे हैं जिनसे फाइट उन्होंने नहीं की है या नहीं हारे हैं। हार चुके हैं अगेंस्ट बिलाल मोहम्मद, हार चुके हैं अगेंस्ट गिलबर्ट बर्न्स, राइट? लियोन विल फाइट फॉर द बेल्ट, नो चांस। कोबी विल नॉट फाइट थॉमसन, एटलीस्ट अभी तो नहीं। सो मे बी शायद एक विन और वो करें तब भी पॉसिबल है। बट आई थिंक जो मुझे लगा लास्ट फाइट में थोड़े से वो स्लो हो गए हैं। जो उनका था मेन स्ट्रेंथ कि वो हमेशा रहते हैं ऑन टोज, कूदते रहते हैं, एक्टिव, वो अब काम नहीं कर रहा, थोड़े से स्लो हो गए हैं। वो पावर नहीं है पंचेस में, इंजरीज हाथ में, पैर में, हर जगह पे। आई थिंक अब उसका असर पड़ता मुझे दिखाई दे रहा है। सो एज ए फैन बहुत मुश्किल है, बट आई थिंक वन मोर फाइट एंड देन ही शुड से बाय बाय एज ए फैन। बिकॉज मेरे लिए बहुत मुश्किल है उनको दिखना ऐसे हारते हुए, बहुत मुश्किल है। बिकॉज वंडर बॉय थॉमसन बहुत स्वीट हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वीट हैं, और उनको इस तरीके से हारते हुए देखना एंड देन फिर से उनका इंटरव्यू देखना बहुत मुश्किल है। सो या हियर यू गो। ओके, आदर्श गणेश गेकवाड, रोंडा राउजी फिर से कम बैक कर सकती है क्या यूएफसी में? आई थिंक ये जो न्यूज़ है ये बहुत पहले एक बार स्टार्ट हुई थी आफ्टर आई थिंक अमांडा लॉस, कि शायद वापस वो आ सकती हैं। बट जिस तरीके से अमांडा चैंपियन थी दोनों डिवीजन में, कोई चांस था नहीं कि वो फिर से आके फाइट करें। बिकॉज इस टाइम पे राउजी जब वापस आती तो वो फाइट करती सिर्फ और सिर्फ बेल्ट के लिए। अगर फाइट हार जाती है अमांडा, मान ली वो चैंप नहीं रहती, देन इट वॉज पॉसिबल कि वो वापस आती और फाइट करती। बट क्योंकि अमांडा ही चैंप हैं बहुत लंबे टाइम से, और वो जो टाइम था वो गॉन, और उन्हें बहुत पैसा मिला इन रेसलिंग वर्ल्ड, बजाय बजाय अपनी
हेल्थ को करना कॉम्प्रोमाइज़, वहाँ पे वो आराम से पैसा कमा रही हैं, शी इज़ हैप्पी, सो आई डोंट थिंक वापस वो आएंगी। गोपाल, क्वेश्चन, हु कैन हु कैन बी ऑल हु कैन बी द ऑल काइंड ऑफ चैम्प इन 2022? ओके, मेरे हिसाब से बेंटवेट डिवीजन, मेरे हिसाब से मोरेनो। फेदरवेट डिवीजन, आई थिंक हॉलोवे। लाइट वेट, बहुत दोस्तों मुश्किल है कहना कि कौन होगा चैंप अगले साल तक, बहुत मुश्किल है। अगर एक नाम मैं पिक करूं तो मे बी शायद आई विल पिक इस्लाम माखाचेव या फिर गेची। ओलिवेरा कैन बी आल्सो चैंप, बुरा मत मानिएगा, बट आई एम जस्ट गेसिंग। वेल्टरवेट डिवीजन, आई थिंक उस्मान। मिडल वेट, विटेकर, पॉसिबल, वेरी वेरी मच पॉसिबल। लेट हैवी वेट, आई थिंक जिरी पोहास्का। हैवी वेट, I will think Cyril Gain or John Jones, also possible. But they just guess दोस्तों, ये सब guesses हैं मेरे। आई थिंक ये लास्ट सवाल था हमारा। ओ एक और सवाल है, शाहरुख खान, टॉक अबाउट ईगल FC, ईगल फाइटिंग चैंपियनशिप। ओके, अब आई थिंक हबीब के पास जो फैन फॉलोइंग है, जो उनके पास जो फैन बेस है, उसको यूज़ करते हुए ही वांट्स टू स्टार्ट समथिंग। और ये जो फाइटिंग प्रमोशन है, इट्स अ गुड बिजनेस फॉर हिम। ऑल्दो हबी के पास बहुत सारे और बिजनेस भी हैं, सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशन, वॉचेस, ये वो वॉच नहीं है। सो बट उन्हें लगा शायद कि बिकॉज ही वांट्स टू स्टे एक्टिव इन MMA वर्ल्ड, तो वन वेज कि आप करें ट्रेन बाकी लोगों को, और दूसरा कि आप खुद बन जाएं एक प्रमोटर। सो स्टिल अभी बहुत बहुत जल्दी है कहना कि कैसा होगा। जो दो बड़े नाम उन्होंने साइन किए हैं वो हैं ऑब्वियसली केविन ली। एक कुछ लोग मजाक कर रहे थे कैसे कि कुछ साल पहले जब बात करते थे, एक इंटरव्यू है जिसमें कोई पूछता है व्हाट डू यू थिंक अबाउट नेट डियाज, ये सवाल कोई पूछता है हबीब से। हबीब बोलते हैं डू यू नो हाउ मेनी टाइम्स नेट डियाज लॉसेस? 8 टाइम्स। और अब वो अपनी ही प्रमोशन में इन्होंने साइन किया है केविन ली को, जो कि शायद पिछले 5 फाइट में से 4 बार हार गए हैं। सो आई मीन अभी बिल्कुल नया है उनका प्रमोशन, तो ऑब्वियसली वो ऐसे नाम जोड़ रहे हैं जो कि शायद चैंप नहीं बन सकते, अब नहीं बने इन UFC धीरे धीरे, और या अब कभी चैंप नहीं बन सकते इन UFC, बट वो एक नोन नेम है ताकि लोग धीरे धीरे जुड़ें। स्मार्ट पॉलिसी, स्मार्ट गेम, स्मार्ट थिंकिंग। बट आई थॉट कि वो कुछ फ्रेश नामों को हायर करेंगे, ना कि बजाय केविन ली को, जो कि UFC में 4 फाइट लगातार हार चुके हैं, या 2 फाइट हार चुके हैं, एक लॉस, फिर 2 हार चुके हैं। और बट बहुत अभी जस्ट शुरुआत है, बहुत टाइम लगेगा इससे पहले कि हाँ बहुत अच्छी फाइट्स हो रही हैं। मैं अगर एक उनको राय दूँ, ही शुड फाइट इन हिज ओन प्रमोशन। वो एक बहुत बड़ा उनके लिए वो होगा, बिकॉज उनको फाइट करते हुए बहुत सारे लोग हैं, वो बहुत खुश होंगे और वो पैसा देंगे ईगल FC को। बट विल सी क्या होगा। आई थिंक दोस्तों ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। नहीं, एक और है। Adesanya, one more time. Which is better, Muay Thai or kickboxing, and the difference? Well, it's a different thing, right? Kickboxing में आप यूज़ कर रहे हैं अपने punches को, Muay Thai में elbows को, knees को. I think obviously Muay Thai is slightly more damage doing, damage creating, because आप अपने elbow यूज़ कर रहे हैं, knee यूज़ कर रहे हैं. Kickboxing थोड़ी सी, I think थोड़ी सी शायद slightly safer है, मेरे अकॉर्डिंग, मे बी आई एम रॉन्ग, बट जो मुझे ऐसा लगता है, नॉर्मली व्हेन समवन hits you with your knee, hits you with your elbow, that's more powerful than a punch. I'm not से कौन सा बेटर है, इट्स डिफरेंट थिंग, लाइक क्या बेटर है किसी को पीटने के लिए, हॉकी या बैट, डिफरेंट थिंग्स।
ओके दोस्तों, ये था हमारा आज का या इस महीने का Q&A टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम कुछ और वीडियोस के साथ। अ, कोई और फाइट नहीं है हमारे हमारे पास इस बार, तो मे बी वी विल डू ए लाइव Q&A नेक्स्ट टाइम और बात करेंगे आपके और सवालों के बारे में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम दोस्तों। थैंक यू सो मच।